हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मॉडिफाइड टैक्सोनॉमी, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में, जो कि बीएड सेकंड सेमेस्टर असेसमेंट फॉर लर्निंग बुक का टॉपिक है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंडरसन एंड क्रॉथरोल्स टैक्सोनॉमी, जिसे हम मॉडिफाइड टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है रिवीजन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो ये जो टैक्सोनॉमी बनी थी, जो मॉडिफाइड टैक्सोनॉमी थी, ये ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी का रिवाइज्ड वर्जन था। इसका सेकंड पॉइंट है पब्लिश्ड इन 2001 एंड इट इंक्लूड्स सम सिग्निफिकेंट चेंजेस फ्रॉम द ओरिजिनल। तो इस टैक्सोनॉमी को 2001 में पब्लिश किया था और इसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस से फ्रॉम द ओरिजिनल टैक्सोनॉमी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इसका थर्ड पॉइंट है चेंज द फोकस ऑफ द टैक्सोनॉमी फ्रॉम नॉलेज टू अंडरस्टैंडिंग। इस टैक्सोनॉमी ने जो फोकस था वो चेंज किया था फ्रॉम नॉलेज टू अंडरस्टैंडिंग। और इसका फोर्थ पॉइंट है आर्ग्यूड दैट अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज। तो इसमें जो एंडरसन और कासरोल्स थे, उन्होंने आर्ग्यू किया था कि अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉलेज। तो इस टेक्सोनॉमी में फंक्शंस को दो डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया गया था। तो फर्स्ट डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ नॉलेज। तो इसमें फर्स्ट एबिलिटी है रिमेंबर। रिमेंबर एक एबिलिटी है जिससे हम किसी इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करते हैं या रिकग्नाइज करते हैं। इसमें सेकेंड एबिलिटी है अंडरस्टैंड। तो ये वो एबिलिटी है जिससे हम मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रॉम इंफॉर्मेशन। इसमें थर्ड पॉइंट है अप्लाई। तो ये एक एबिलिटी है जिससे हम इंफॉर्मेशन को एक नई और डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करते हैं। और फोर्थ और लास्ट एबिलिटी है एनालाइज। तो एक एबिलिटी है जिससे हम इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्ट्स में और उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। इस टेक्सोनॉमी में हमारी दूसरी डायमेंशन है डायमेंशन ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन है इवेलुएट। इवेलुएट एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को जज करते हैं या उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू को जज करते हैं। इसमें अगली एबिलिटी है क्रिएट। तो क्रिएट एक एबिलिटी है जिससे हम नए आइडियाज़ को या प्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं बाय कंबाइनिंग एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। आगे इस टेक्सोनॉमी के कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है वैल्यूएबल टूल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये एक वैल्यूएबल टूल होता है बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए। इसका सेकंड पॉइंट है हेल्प टीचर्स डिज़ाइन एंगेजिंग एंड चैलेंजिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो ये टेक्सोनॉमी टीचर्स को हेल्प करती है टू डिज़ाइन लर्निंग एक्सपीरियंस जो कि एंगेजिंग हो, जो स्टूडेंट्स को प्रेरित करे पढ़ने के लिए। इसमें थर्ड पॉइंट है हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ लर्निंग। तो ये टेक्सोनॉमी हेल्प करती है स्टूडेंट्स को ताकि वो अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकें। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प टीचर्स डिज़ाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स असेस स्टूडेंट्स लर्निंग। तो ये टीचर्स को हेल्प करता है अपनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिज़ाइन करने का और साथ में स्टूडेंट लर्निंग को असेस करने में भी हेल्प करता है। और इसमें लास्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई एरियाज वेयर स्टूडेंट्स नीड फर्दर सपोर्ट। तो ये टैक्सोनॉमी हेल्प करती है स्टूडेंट्स को कि उन्हें कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो इसमें फर्स्ट टाइप है कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग वो टाइप होती है जिसमें हम फोकस करते हैं टू फाइंड आउट द बेस्ट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन। इसमें हम सबसे बेस्ट आंसर को फाइंड करते हैं किसी भी क्वेश्चन का। ये एम्फेसाइज करता है स्पीड, एक्यूरेसी और लॉजिक पर। मतलब ये जोर डालता है स्पीड और हम कितनी तेज़ी से किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल रहे हैं, वो कितना एक्यूरेट आंसर है और क्या वो लॉजिकली फिट बैठता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और ये फोकस करता है टू reapply the techniques and accumulating stored information. What are the examples of convergent thinking? तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम। मैथ में किसी भी सवाल का एक एक्यूरेट और सिंगल आंसर निकलता है, तो ये एक कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट। तो जब भी हम किसी एमसीक्यू का आंसर देते हैं तो उसमें हम सबसे एक्यूरेट आंसर को चूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग द सोल्यूशन टू अ पजल। वो भी एक कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल है। और लास्ट एग्जाम्पल है कमिंग अप विद अ प्लान टू फिक्स अ ब्रोकन मशीन। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग? तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हेल्प यू टू सॉल्व प्रॉब्लम्स क्विकली एंड एफिशिएंटली। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की मदद से हम किसी भी प्रॉब्लम को
क्विकली और एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है हेल्प यू टू मेक एक्यूरेट डिसीजंस। कन्वर्जेंट थिंकिंग की मदद से हम एक्यूरेट डिसीजंस बना सकते हैं। इसका थर्ड पॉइंट है हेल्प यू टू लर्न न्यूज़ इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की मदद से हम नई स्किल्स और इन्फॉर्मेशन को सीख सकते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है हेल्प यू टू बी सक्सेसफुल इन स्कूल एंड इन योर करियर। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग की मदद से हम अपनी स्कूल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं और साथ में अपने करियर में भी। तो हमारी अगली टाइप ऑफ थिंकिंग है डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है थिंकिंग दैट इज़ यूज टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़ और सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो ये वो थिंकिंग है जिससे हम क्रिएटिव आइडियाज़ और सॉल्यूशंस को जनरेट करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है अपोजिट ऑफ कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग में हम सिर्फ एक ही सिंगल बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करते थे, लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम मल्टीपल आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। और इसका थर्ड पॉइंट है ओपन एंडेड एंड अलॉज फॉर अ वाइडर रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़। मल्टीपल चॉइसेस होती हैं हमारे पास आंसर्स की, जिसकी वजह से हमारे पास वाइड रेंज होती है कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल लर्न अबाउट द टेक्निक्स विच विल हेल्प अस टू स्टिमुलेट द डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग वो टेक्निक है जिसमें हम ग्रुप्स में जनरेट करते हैं क्रिएटिव आइडियाज़ को। इसमें सेकंड पॉइंट है कीपिंग अ जर्नल। जर्नल एक नोटबुक होती है जिसमें हम जब भी हमारे दिमाग में किसी टॉपिक को लेकर थॉट्स या आइडियाज़ आते हैं तो हम उस जर्नल में उसको लिख सकते हैं, और बाद में हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेंगे तो हम जर्नल में से आइडियाज़ रिट्रीव कर सकते हैं, मतलब उससे यूज़ कर सकते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट है फ्री राइटिंग। फ्री राइटिंग वो टेक्निक है जिसमें हम किसी टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और बाद में उस इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। इसमें फोर्थ पॉइंट है माइंड और सब्जेक्ट मैपिंग। इस टेक्निक में हम मल्टीपल आइडियाज़ को जनरेट करते हैं और उनको लिंक करते हैं एक दूसरे से, और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। और लास्ट में हमारे पास टेक्निक है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक टेक्निक है जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है और हमारे माइंड को हेल्प करता है टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़। तो आज हमने पढ़ा मॉडिफाइड टेक्सोनॉमी, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर टाइप्स ऑफ थिंकिंग।